रामायण केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन के गूढ़ सिद्धांतों और मानवीय संवेदनाओं से भरपूर एक महागाथा है। इसमें प्रेम, त्याग, कर्तव्य और समाज के प्रति उत्तरदायित्व का गहरा चित्रण मिलता है। जब श्री राम ने माता सीता का परित्याग किया, तब यह एक ऐसा प्रसंग बन गया जो युगों युगों तक चर्चा का विषय रहा। लेकिन माता सीता का अंतिम निर्णय, पृथ्वी में समा जाना, इस कथा का सबसे करुण और दिव्य पक्ष है। आइए इस घटना को विस्तार से समझते हैं। वनवास के पश्चात माता सीता वाल्मीकि राशि के आश्रम में निवास करने लगीं। वहां उन्होंने अपने जुड़वां पुत्र लव और कुश को जन्म दिया। अर्षि वाल्मीकि ने दोनों को वेदों, शास्त्रों और युद्ध कला की शिक्षा दी। लव और कुश वीर, नीतिज और धर्मपरायण बने। वे बाल्यकाल से ही अपने माता पिता की कहानी सुनते आए थे, परंतु उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि उनके पिता स्वयं अयोध्या के राजा श्री राम हैं। माता सीता का जीवन अब एक साध्वी के रूप में बीत रहा था। वे अपने बच्चों को उच्च संस्कार देने में लगी थीं। उनका हृदय श्री राम के प्रति श्रद्धा और प्रेम से भरा हुआ था, किंतु समाज द्वारा किए गए अन्याय ने उन्हें मानसिक रूप से पीड़ा दी थी। श्री राम ने एक दिन अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया और यज्ञ का घोड़ा स्वतंत्र रूप से छोड़ा गया। यह घोड़ा वाल्मीकि ऋषि के आश्रम तक आ पहुंचा। लव और कुश ने इसे पकड़ लिया क्योंकि उन्होंने इसे अपने क्षेत्र में अतिक्रमण मान लिया। जब श्री राम की सेना इसे वापस लेने आई, तब लवकुश ने अद्भुत वीरता का प्रदर्शन किया। उन्होंने शत्रुओं को पराजित कर दिया। यह समाचार श्री राम तक पहुंचा और उन्होंने स्वयं युद्ध के लिए प्रस्थान किया। जब श्री राम और लवकुश का आमना सामना हुआ, तब वाल्मीकि ऋषि ने इस रहस्य से पर्दा उठाया कि वे श्री राम के पुत्र हैं। यह सुनते ही श्री राम की आंखों में अश्रु आ गए। उन्होंने अपने पुत्रों को गले से लगा लिया और माता सीता को पुनः अयोध्या लौटने का संदेश भेजा। वे चाहते थे कि सीता उनके साथ लौटकर पुनः रानी बने, किंतु माता सीता के हृदय में जो घाव समाज ने दिया था, वह अब भी पीड़ादायक था। उन्होंने निर्णय लिया कि वे पुनः अपनी पवित्रता को सिद्ध करेंगी। उन्होंने सभा में उपस्थित होकर कहा, यदि मैंने कभी श्री राम के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष का चिंतन नहीं किया, यदि मेरा हृदय सदैव पवित्र रहा है, तो हे मां पृथ्वी, मुझे अपनी गोद में समा लेने की अनुमति दो। उनके इन वचनों को सुनकर सभी सभा में उपस्थित लोग स्तब्ध रह गए। सभी ने निवेदन किया कि माता सीता इस परीक्षा को न दें, परंतु उनका मन दृढ़ था। माता सीता के इन वचनों के साथ ही भूमि फटी और एक दिव्य सिंहासन प्रकट हुआ। स्वयं पृथ्वी देवी ने प्रकट होकर माता सीता का स्वागत किया। उन्होंने अपनी पुत्री को अपने अंक में समेट लिया और माता सीता सदा के लिए इस संसार से विलीन हो गईं। श्री राम यह दृश्य देखकर व्याकुल हो उठे। उन्होंने उन्हें रोकने का प्रयास किया, परंतु यह नियति थी। श्री राम के हृदय में एक गहरी वेदना उठी, परंतु वे कुछ भी करने में असमर्थ थे। यह क्षण अयोध्या के लिए अत्यंत दुखदायी था। माता सीता के पृथ्वी में समाने के पश्चात श्री राम ने स्वयं को और भी अधिक अकेला महसूस किया। उन्होंने अपने पुत्रों के युवा होने के बाद उन्हें राज्य सौंप दिया और वन की ओर प्रस्थान कर दिया। कुछ समय बाद उन्होंने भी अपने देह का त्याग कर वैकुंठ धाम में प्रवेश किया। माता सीता का यह अंतिम निर्णय हमें सिखाता है कि समाज का अन्याय कितना भी कठोर क्यों न हो, एक नारी की गरिमा और आत्मसम्मान सर्वोपरि होते हैं। पृथ्वी में समा जाना केवल एक घटना नहीं, बल्कि एक दिव्य सत्य का प्रतीक है। माता सीता ने त्याग और सहनशीलता की पराकाष्ठा को स्थापित किया और युगों युगों तक वे स्त्री शक्ति का प्रतीक बनी रहेंगी।